धरती ऊपर से जितनी साधारण लगती है, उसके भीतर उतनी ही अनदेखी और अनसुनी दुनिया छुपी है। चट्टानों के नीचे, मौन के बीच और अंधेरे की तहों में ऐसी गहराइयां सांस लेती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। यहां समय अलग चलता है, हवा अलग महसूस होती है और प्रकृति अपने रहस्यों को उसी शांति में छुपाए रखती है जहां इंसान की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती है। बस उतना ही कि एक कदम नीचे उतरते ही महसूस हो जाता है, हम जिस धरती पर चलते हैं वह उतनी सरल कभी थी ही नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, फ्रिया नाकोन गुफा, जहां धरती भीतर अपनी छिपी हुई रोशनी प्रकट करती है। फ्रिया नाकोन एक ऐसा नाम जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसकी गहराइयों में उतरते ही समझ आता है कि धरती अपने रहस्यों को किस तरह सहेज कर रखती है। यह गुफा पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक प्राकृतिक कक्ष है जिसे देखने के लिए इंसान को पहले कठोर चढ़ाई से गुजरना पड़ता है। रास्ता खड़ा है, चट्टानें खुरदुरी हैं और हवा में लगातार बढ़ती नमी बताती है कि आप किसी ऐसी जगह के करीब पहुंच रहे हैं जहां प्रकृति अपने सबसे शांत लेकिन सबसे गहरे रहस्य संजोए बैठी है। जैसे जैसे ऊंचाई से नीचे उतरते हैं, आसपास की आवाजें कम होने लगती हैं और सिर्फ कदमों की थाप बजती है। अचानक सामने एक विशाल प्राकृतिक छत उभरती है, चट्टान में बना वह खुला गोलाकार द्वार जिसके कारण यह गुफा दुनिया की कुछ सबसे अनोखी जगहों में गिनी जाती है। कहते हैं कि धरती खुद अपनी छाती में एक ऐसा रास्ता बनाती है जहां सिर्फ चयनित लोग ही पहुंचते हैं। फ्रिया नाकोन उसी चयन का एक उदाहरण है। सुबह के समय जब सूरज अब भी क्षितिज पर ही होता है, उसकी किरणें सीधे इसी विशाल छत से अंदर उतरती हैं। वे गुफा की सफेद धूसर चट्टानों को छूती हुई धीरे धीरे फर्श पर फैलती हैं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने भीतर सोने का एक चक्र जला दिया हो। यह दृश्य कुछ ही मिनटों के लिए टिकता है, लेकिन उसी क्षण मालूम होता है कि प्रकृति अपनी सुंदरता को समय की एक बूंद में बंद करके कैसे प्रस्तुत करती है। कई यात्रियों के लिए यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। इतना शांत, इतना निर्मल कि कोई आवाज तक निकालने का मन नहीं करता। गुफा के भीतर विशाल चूना पत्थर की संरचनाएं ऊपर से नीचे तक जमी हैं। सहस्राब्दियों तक बहते पानी की एक एक बूंद ने इन्हें आकार दिया है। किसी का सिर पत्थर के फूल जैसा है, कोई स्तंभ की तरह सीधा खड़ा है और कोई चट्टानी चादरों की तरह नीचे लटका हुआ है। इन आकृतियों को देखते ही लगता है कि धरती अपनी गहराइयों में भी लगातार जीवित है, धीमी लेकिन निरंतर गति से अपना चेहरा बदलती हुई। भीतर तापमान स्थिर रहता है, हवा थोड़ी भारी और ठंडी महसूस होती है और हर तरफ नमी की हल्की गंध फैली रहती है, जो बताती है कि यह जगह इंसानी दुनिया से पूरी तरह अलग है। फ्रिया नाकोन तक पहुंचना आसान नहीं है। खड़ी चढ़ाई, ऊबड़ खाबड़ रास्ता और घनी वनस्पति इसे साधारण पर्यटकों से दूर रखती है, लेकिन शायद यही कठिनाई इसकी पवित्रता बनाए रखती है। यहां पहुंचने के बाद इंसान को एहसास होता है कि उसने केवल एक गुफा नहीं देखी, बल्कि धरती के भीतर छुपे उस तंत्र को महसूस किया है जहां समय, प्रकाश और चट्टानें एक साथ मिलकर एक अलग ही संसार बनाती हैं। यह गुफा हमें याद दिलाती है कि धरती ऊपर जितनी सामान्य दिखती है, उसके भीतर उतनी ही भव्य, शांत और रहस्यमयी है। और कुछ रहस्य सिर्फ उन लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें देखने के लिए मेहनत और धैर्य दोनों लेकर आते हैं। नंबर 2, एलोरा गुफाएं, पत्थरों में छुपी सहस्राब्दियों की अदृश्य शक्ति। एलोरा गुफाएं भारत की धरती पर मौजूद उन दुर्लभ स्थानों में से एक जहां पहुंचकर महसूस होता है कि इंसान ने कभी पत्थरों को सिर्फ काटा नहीं, बल्कि उनमें सांसें डाल दी थीं। ये गुफाएं बाहर से देखने पर शांत लगती हैं, लेकिन इनके भीतर उतरते ही यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि एक पूरा युग है। एक ऐसा युग जिसे बिना किसी मशीन, बिना किसी आधुनिक साधन के, केवल हाथों, हथौड़ों, छेनी और अपार धैर्य ने बनाया।
चट्टानों से काटकर बनाए गए ये विशाल कक्ष, स्तंभ, गलियारे और मूर्तियां बताते हैं कि इंसान कभी प्रकृति को चुनौती नहीं देता था, बल्कि उसके साथ मिलकर असंभव को संभव बनाता था। यह पूरा परिसर ठोस बेसाल्ट चट्टानों को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। यह तथ्य ही अपने आप में इतना अद्भुत है कि सोचकर मन ठहर जाता है। सामान्य निर्माण में पत्थर जोड़े जाते हैं, स्थान बनाए जाते हैं और दीवारें खड़ी की जाती हैं, लेकिन यहां किसी दीवार को खड़ा नहीं किया गया, बल्कि एक एक परत हटाई गई, एक एक इंच तराशी गई और चट्टान के भीतर छुपे हुए मंदिर, कक्ष, स्तंभ और मूर्तियां धीरे धीरे अपनी वास्तविक आकृति में उभरते गए। यह प्रक्रिया केवल निर्माण नहीं थी, यह धैर्य की ऐसी परीक्षा थी जिसकी बराबरी आज की तकनीक भी नहीं कर सकती। जब कोई एलोरा के विशाल कक्ष में कदम रखता है, सबसे पहले जो महसूस होता है वह है खामोशी। लेकिन यह साधारण खामोशी नहीं होती। यह वह खामोशी है जिसमें हजारों वर्षों की हथौड़ों की आवाजें, कलाकारों की सांसें और श्रमिकों की स्थिर लय मानो अब भी गूंजती हैं। पत्थर के स्तंभों पर उभरे सूक्ष्म रेखांकन बताते हैं कि हर इंच को सोच समझकर तराशा गया। कहीं देवताओं के सौम्य चेहरे हैं, कहीं युद्ध की आकृतियां, कहीं प्रतीकात्मक चिन्ह, और हर एक रेखा संदेश देती हुई कि जिन हाथों ने यह सब बनाया वे केवल कारीगर नहीं, किसी अद्भुत दृष्टि वाले सृजनकर्ता थे। एलोरा में 3 अलग अलग धर्मों, बौद्ध, हिंदू और जैन की गुफाएं एक ही परिसर में मौजूद हैं। यह बात अपने आप में इतना अनोखा संतुलन दिखाती है कि स्पष्ट हो जाता है, यहां कला केवल पूजा नहीं थी, बल्कि एक संवाद थी, विचारों का, आस्थाओं का और जीवन दर्शन का। यह गुफाएं एक ही चट्टान पर बनी हैं, लेकिन उनका अनुभव पूरी तरह अलग है। कहीं शांत ध्यान कक्ष हैं जिनमें बैठकर सांस तक हल्की सुनाई देती है, कहीं भव्य स्तंभों वाले विशाल कक्ष हैं जहां कदमों की गूंज पूरा वातावरण भर देती है, और कहीं संकीर्ण गलियारे हैं जो अचानक किसी बड़े आंगन जैसे स्थान में खुल जाते हैं। इन गुफाओं की भव्यता का केंद्र वे विशाल शिल्प हैं जो पत्थर से कटकर भी जीवंत प्रतीत होते हैं। किसी मूर्ति के चेहरे पर उभरी कोमलता, किसी हाथ की मुद्रा, किसी आभूषण की नाजुक लकीर, ये सब बताते हैं कि यह केवल धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि मानव कौशल की चरम सीमा है। इतना विशाल परिसर, इतनी बारीकी और इतना समन्वय, यह सब कुछ देखकर मन अनायास सोचता है, क्या सच में यह सब केवल मनुष्य ने ही बनाया, या उस समय इंसान के पास कोई ऐसा ज्ञान था जिसे आधुनिक युग खो चुका है। आज भी जब कोई व्यक्ति एलोरा के सबसे विशाल कक्ष में खड़ा होता है, ऊपर छत की ऊंचाई देखते ही लगता है कि चट्टान का इतना बड़ा हिस्सा हटाना बिना मशीनों के, बिना नींव के, बिना संरचनात्मक जोड़ के, यह कैसे संभव हुआ। और यही प्रश्न इस स्थान को सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि रहस्यमयी भी बनाता है। एलोरा हमें यह याद दिलाती है कि धरती पर बने कुछ आश्चर्य केवल देखने के लिए नहीं होते, वे यह समझने के लिए होते हैं कि इंसान और प्रकृति मिलकर कितनी अद्वितीय रचनाएं कर सकते हैं। और शायद कुछ रहस्य ऐसे हैं जो चट्टानों में छुपे रहकर ही बेहतर महसूस होते हैं। नंबर 3, वाइटोमो ग्लोवर्म गुफा, जहां अंधेरा खुद सितारों में बदल जाता है। वाइटोमो ग्लोवर्म गुफा धरती के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां अंधेरा कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक जीवित आकाश बन जाता है। बाहर से यह एक साधारण सी चूना पत्थर की गुफा लग सकती है, लेकिन इसकी गहराइयों में उतरते ही महसूस होता है कि प्रकृति ने यहाँ अंधेरे को भी सुंदरता का रूप दे दिया है। गुफा जितनी शांत है उतनी ही गहरी भी। हवा ठंडी है, नमी लगातार बढ़ती रहती है और चट्टानों पर जमी महीन चमक बताती है कि यह स्थान समय के साथ नहीं बदला, बल्कि समय यहाँ ठहर सा गया है। पहला कदम रखते ही आसपास की आवाजें गायब होने लगती हैं। दीवारें नमी से भरी हैं, छत ऊंची है और सामने पानी की धीमी हलचल सुनाई देती है। लेकिन इस गुफा का असली संसार तब शुरू होता है जब प्रकाश बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वाइटोमो में रोशनी मनुष्य नहीं
बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत जैविक प्रक्रिया देती है। जैसे ही अंधेरा पूर्ण होता है, ऊपर की चट्टानों पर छोटे छोटे नीले प्रकाश बिंदु एक एक करके जगने लगते हैं। ये ग्लोवर्म हैं, सूक्ष्म जीव, लेकिन उनकी चमक इतनी स्थिर और कोमल है कि पूरा कक्ष रात के खुले आकाश जैसा लगता है। किसी को पता नहीं चलता कि कब वे सामान्य छत को देखते देखते एक ऐसे दृश्य को निहार रहे होते हैं जो तारों और आकाशगंगाओं जैसा दिखता है। प्रकाश स्थिर रहता है, कभी कभी हल्का डोलता है और पानी की सतह पर पड़कर प्रतिबिंब बनाता जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप जमीन पर नहीं, किसी उल्टे आकाश पर तैर रहे हों। इसी वजह से इस गुफा को धरती का भूमिगत तारामंडल भी कहा जाता है। यहाँ कोई आवाज नहीं होती, कोई कदमों की हलचल नहीं, सिर्फ नाव के पानी को चीरने की हल्की सरसराहट और ऊपर झिलमिलाते जीवों की शांत चमक। गुफा के मध्य भाग में पहुंचना एक अनुभव है जिसे शब्द पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। चट्टानें लाखों वर्षों की बूंदों से तराशी गई हैं। हर दीवार, हर स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि समय लगातार काम करता है, धीरे लेकिन अटूट धैर्य के साथ। पानी की गहराई साफ है, इतनी शांत कि लगता है यह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा थामा गया हो। यही निस्तब्धता वाइटोमो की सबसे बड़ी सुंदरता है, क्योंकि मौन ही यहाँ का संगीत है। ग्लोवर्म्स की जैविक रोशनी किसी साधारण चमक की तरह नहीं होती। वे एक मुलायम नीली आभा उत्पन्न करते हैं जो गुफा की नमी और तापमान के अनुसार बदलती रहती है। कभी रोशनी घनी लगती है, कभी विरली, और कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण सांस ले रहा हो। यह बदलाव गुफा को हर पल नया बनाता है, ताकि हर व्यक्ति को यह अनुभव एक बार नहीं, हर बार अनोखा लगे। सबसे रोचक तथ्य यह है कि इस गुफा में मानव निर्मित रोशनी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कृत्रिम प्रकाश ग्लोवर्म्स को परेशान करता है और उनका प्राकृतिक व्यवहार बदल देता है। इसी वजह से जब नाव अंदर जाती है तो पूरा समूह पूरी तरह से अंधेरे में चलता है। केवल ऊपर के जीवों का प्रकाश मार्ग दिखाता है। यह अनुभव इतना शांत है कि कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें कुछ पल के लिए अपनी ही सांस भारी लगने लगती है। वाइटोमो ग्लोवर्म गुफा हमें यह सिखाती है कि धरती की सुंदरता सिर्फ उजाले में नहीं, अंधेरों में भी छुपी होती है। और कभी कभी सबसे गहरी सुंदरता वहीं मिलती है जहां रोशनी मनुष्य नहीं, प्रकृति स्वयं बनाती है। नंबर 4, मुलुकार्स्ट गुफा, जहां चट्टानें, जंगल और समय मिलकर एक जीवित संसार बनाते हैं। मुलुकार्स्ट गुफाएं केवल एक गुफा प्रणाली नहीं, बल्कि धरती के भीतर छुपा हुआ एक विशाल, सांस लेता हुआ पारिस्थितिक संसार है। घने वर्षावनों के बीच स्थित यह क्षेत्र उन दुर्लभ स्थानों में है जहां प्रकृति ने अपने सभी तत्व, पानी, हवा, चट्टान और हरियाली को एक साथ मिलाकर एक ऐसा रूप दिया है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। यहां पहुंचते ही सबसे पहला एहसास होता है कि यह जगह मनुष्यों से ज्यादा प्रकृति की है। हवा भारी है, जमीन नम है और हर दिशा में चूना पत्थर की ऊंची खड़ी धारियां खड़ी हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि धरती ने अपनी रीढ़ बाहर निकाल दी हो। मुल्लू की सबसे अनोखी विशेषता इसका कार्स्ट परिदृश्य है। तेज नुकीली चट्टानें, गहरी दरारें और ऊंचाई से नीचे तक जाने वाली प्राकृतिक दीवारें। जंगल के बीच ये पत्थर इतने तीखे दिखाई देते हैं कि दूर से देखने पर यह पूरा इलाका किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। वर्षा और नदी के बहाव ने लाखों वर्षों में इन चट्टानों को एक तराशा है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। हर बूंद चट्टान पर एक नया निशान बनाती है, हर हवा की लहर एक नया आकार देती है और हर मौसम यह बताता है कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। गुफाओं के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण तुरंत बदल जाता है। तापमान गिरता है, आवाजें थम जाती हैं और अंधेरा घना होता जाता है। प्राकृतिक खुले स्थानों से आती हल्की रोशनी चट्टानों पर पड़कर चांदी जैसी चमक पैदा करती है। कहीं विशाल स्तंभ जमीन से उठते दिखाई देते हैं, कहीं ऊपर की छत से पत्थर की धारियां नीचे उतरती हैं। ये स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स लाखों वर्षों तक निरंतर टपकते पानी की धीमी गति से बने हैं।
इनको देखते समय यह एहसास होता है कि हम उन संरचनाओं के सामने खड़े हैं जो मानव सभ्यता से भी अधिक पुरानी हैं। गुफा के भीतर कई हिस्सों में पानी लगातार बहता हुआ सुनाई देता है, कभी धीमी धुन की तरह, कभी किसी गहरी सुरंग में गूंजता हुआ। यह पानी ही मुल्लू की जीवन रेखा है। उसी ने रास्ते बनाए, कक्ष खोले और चट्टानों को काटकर विशाल प्राकृतिक सभागृह तैयार किए। कुछ स्थानों पर पानी जमीन के इतने अंदर गायब हो जाता है कि उसकी गूंज मात्र एक हल्की धड़कन की तरह महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो धरती खुद इन गुफाओं के भीतर सांस ले रही हो। गुफाओं के ऊपर घना वर्षावन फैला हुआ है, जहां हर समय बारिश की सुगंध रहती है। पेड़ इतने ऊंचे हैं कि उनकी छाया इस इलाके को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती है। बारिश लगातार इस चूना पत्थर के संसार को और तराशती रहती है, जिससे हर वर्ष नए रूप दिखाई देते हैं। यही कारण है कि मुल्लू का नजारा कभी एक जैसा नहीं दिखता। यह जगह हर मौसम के साथ बदलती रहती है। मुल्लू गुफाओं में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सूर्य की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। हल्की किरणें जब दीवारों पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि पत्थर जीवित होकर चमक उठे हों। पानी की बूंदों द्वारा बने छोटे प्रतिबिंब गुफा के अंधेरे को एक रहस्यमय चमक देते हैं। इस प्रकाश और अंधकार का अनोखा मिश्रण यात्रियों को ऐसा एहसास देता है जैसे वे किसी पवित्र छिपे हुए कक्ष में प्रवेश कर चुके हों। मुल्लू हमें यह सिखाती है कि धरती के भीतर छुपी दुनिया स्थिर नहीं बल्कि जीवित है, धीरे धीरे बदलती, आकार लेती और समय के साथ नई कहानियां लिखती हुई। यह स्थान याद दिलाता है कि प्रकृति के पास अब भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें इंसान केवल देख सकता है, समझ नहीं सकता। मुल्लू कार्स्ट गुफा वास्तव में धरती का वह अध्याय है जो अंधेरे में लिखा गया है, लेकिन जिसे पढ़ते ही पता चलता है कि दुनिया कितनी विशाल, कितनी पुरानी और कितनी रहस्यमयी है। नंबर 5, सेनोटे एंजेलिटा, जहां जल की गहराइयों में एक अदृश्य दुनिया जन्म लेती है। सेनोटे एंजेलिटा उन दुर्लभ प्राकृतिक स्थलों में से है जहां पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, वह परतों में बंटकर दो अलग अलग संसार बना देता है। ऊपर से देखने पर यह एक साधारण, शांत, गहरा जलकुंड लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें उतरा जाता है महसूस होता है कि यह कोई साधारण जल गहराई नहीं बल्कि धरती की उन परतों में से एक है जहां प्रकृति ने अपने सबसे विचित्र खेल रचे हैं। यह जगह हमें यह समझाती है कि धरती का रहस्य हमेशा सतह पर नहीं दिखता। कभी कभी वह कुछ फीट नीचे छुपा होता है, जहां पहुंचने के लिए साहस से ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। यह सेनोटे लगभग 200 फीट गहरा है और इसके भीतर उतरते समय सबसे पहले जो महसूस होता है वह है असीम शांति। पानी इतना साफ है कि कभी कभी देखकर लगता है जैसे आप किसी अदृश्य माध्यम में तैर रहे हों। सतह से नीचे उतरते ही तापमान बदलता है, रोशनी कम होती जाती है और आसपास फैलता नीला अंधेरा एक अलग ही माहौल तैयार करता है। यहीं से यह सफर साधारण डाइविंग नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे एक नए लोक में प्रवेश जैसा महसूस होने लगता है। लगभग 100 फीट की गहराई पर एक ऐसी परत आती है जिसे देखकर पहली बार में विश्वास नहीं होता। यहां हाइड्रोजन सल्फाइड की एक घनी धुंधली परत पानी के अंदर एक अलग ही संसार रच देती है। यह परत ऊपर के मीठे पानी और नीचे के खारे पानी के बीच सीमा की तरह खड़ी रहती है, मानो किसी अदृश्य दीवार ने यहां दो दुनियाएं बांट दी हों। ऊपर का हिस्सा साफ, शांत और नीला दिखता है, जबकि इस धुंधली परत के नीचे उतरते ही दृश्य अचानक गहरा, रहस्यमयी और धूसर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों, जहां रंग, रोशनी और वातावरण सभी बदल जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की यह मोटी परत पानी के भीतर धुंध का घना बादल बनाती है। इसके बीच में तैरते हुए पत्थर की शाखाएं, सूखी टहनियां, गिरे हुए पत्ते और सदियों पुराना जैविक मलबा जैसे बैठे हुए दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर लगता है मानो पानी के भीतर कोई मृत जंगल उग आया हो, जहां हर चीज स्थिर, शांत और रहस्यमयी लगती है। डाइवर्स अक्सर बताते हैं कि इस परत को पार करते ही क्षण भर में एहसास होता है कि आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं
जहां प्रकृति ने पूरी कहानी उलट दी है। ऊपर जीवन, नीचे अंधेरा और बीच में एक ऐसा द्वार जो दो दुनियाओं को अलग रखते हुए भी जोड़ता है। इस धुंधले बादल के पार उतरते ही दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। नीचे का पानी गहरा, भारी और लगभग काला महसूस होता है। यह खारा पानी है जो ऊपर के मीठे पानी से बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करता है। गहराई जितनी बढ़ती है, आसपास की आवाजें उतनी ही खत्म होती जाती हैं और केवल अपनी सांसों की गूंज सुनाई देती है। यह वातावरण इंसान को पूरी तरह से अलग कर देता है, जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी अनदेखे लोक में तैर रहे हों। सेनोटे एंजेलिटा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक प्राकृतिक भ्रम पैदा करता है। ऊपर से देखने पर यह एक शांत जलकुंड है, लेकिन भीतर उतरने पर यह दो दुनियाओं का संगम लगता है, एक जीवित और एक मौन। यह सेनोटे हमें याद दिलाता है कि धरती के रहस्य हमेशा दूर नहीं होते। कभी कभी वे बस कुछ फीट पानी के नीचे छुपे बैठे होते हैं, इंतजार करते हुए कि कोई साहसी व्यक्ति उन्हें महसूस करे। सेनोटे एंजेलिटा वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां पानी भी कहानी बन जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें अंधेरा, प्रकाश, पदार्थ और शून्य सभी एक साथ मिलकर एक अविश्वसनीय रहस्य रचते हैं। नंबर 6, दो ओहोस सेनोटे, जहां दो विशाल आंखें धरती के भीतर छुपे अनंत जल संसार को खोलती हैं। दो ओहोस सेनोटे का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में दो विशाल गोलाकार आंखों जैसी आकृतियां आती हैं, और सच यही है कि यह सेनोटे ऊपर से बिल्कुल दो विशाल नीली आंखों जैसा दिखाई देता है। लेकिन असली रहस्य इन खुली सतहों के नीचे छुपा है, जहां उतरते ही लगता है कि आप किसी अनदेखे, अनकहे संसार में प्रवेश कर चुके हैं। यह सेनोटे सिर्फ एक जलकुंड नहीं, बल्कि धरती के भीतर फैला हुआ एक विशाल जल तंत्र है, जहां रोशनी, पानी और चट्टानें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाती हैं जिसे देखना भी एक अनुभव है और समझना भी एक चुनौती। ऊपर का पानी इतना साफ है कि खड़े खड़े कई फीट नीचे तक बिना किसी प्रयास के देखा जा सकता है। इसका तापमान पूरे साल लगभग एक समान रहता है, हल्का ठंडा लेकिन बिल्कुल स्थिर। इस स्थिरता के कारण पानी की सतह पर हल्की सी भी लहर बनती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी दर्पण को छू रहे हों, न कि किसी जलाशय को। यही पारदर्शिता इस जगह की पहली पहचान है, क्योंकि यहां उतरने वाला हर व्यक्ति कुछ ही क्षणों में महसूस करता है कि धरती के नीचे भी एक नीला आकाश होता है। बस फर्क इतना है कि यह आकाश पानी में बसा हुआ है। दो ओहोस का असली संसार तब शुरू होता है जब डाइवर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। पानी के भीतर उतरते ही आसपास का दृश्य बदल जाता है। दीवारें चूना पत्थर की हैं, आकृतियां अनगिनत हैं, और प्रकाश जब पानी से होकर अंदर आता है तो पत्थरों पर ऐसे पैटर्न बनाता है जैसे किसी कलाकार ने बारीकी से उकेरा हो। सबसे अद्भुत दृश्य तब बनता है जब सूर्य की तीखी किरणें पानी के भीतर से होकर चट्टानों पर गिरती हैं। वे सीधी नहीं पड़ती, बल्कि सैकड़ों पतली धारियों में टूटकर नीचे पहुंचती हैं। इन धारियों को देखकर ऐसा लगता है कि पानी के भीतर रोशनी की तलवारें लहरा रही हों। इस सेनोटे का दूसरा चमत्कार इसके विशाल जलमार्ग हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दो ओहोस से जुड़े पानी के भीतर के मार्गों की कुल लंबाई 50 मील से भी अधिक है। यह एक भूल भुलैया की तरह है। कहीं तंग सुरंगें हैं जहां से सिर्फ एक व्यक्ति निकल सकता है, और कहीं विशाल कक्ष हैं जो इतने ऊंचे लगते हैं मानो किसी भूमिगत मंदिर में प्रवेश कर लिया हो। इन मार्गों में तैरते हुए कई बार ऐसा लगता है कि आप एक अंतहीन नीले कक्ष में हैं, जहां कोई ध्वनि नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ आपकी सांसें और आपके पीछे बनती हल्की बुलबुलियां। दीवारों के पास चमकते सफेद स्तंभ चूना पत्थर से बने स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हजारों वर्षों से बूंद बूंद गिरने वाली नमी से बने हैं। कई संरचनाएं इतनी विशाल और इतनी सही अनुपात वाली हैं कि लगता है किसी ने इन्हें जानबूझकर तराशा हो। इनके बीच से निकलते समय तैराकों को सावधानी रखनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी हलचल भी पानी के भीतर दृश्य को बदल देती है। पानी की शुद्धता इतनी है कि कभी कभी गहराई का अंदाजा ही नहीं लगता। जो नीचे कई फीट दूर होता है
वह ऊपर से हाथ की दूरी पर प्रतीत होता है। यह भ्रम सेनोटे की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है। दो ओहोस सेनोटे केवल एक प्राकृतिक जलस्रोत नहीं है, यह पृथ्वी के भीतर छुपा हुआ वह शांत अनछुआ संसार है जहां हर बूंद समय की कहानी कहती है, हर चट्टान सदियों का साक्ष्य है और हर रोशनी यह साबित करती है कि प्रकृति अपनी कला किसी भी सीमित जगह में किसी भी परिस्थिति में रच सकती है। नंबर 7, बाटू गुफाएं, चट्टानों की सतह पर खड़ी 40 करोड़ वर्षों की अदृश्य गाथा। बाटू गुफाएं दुनिया के उन दुर्लभ प्राकृतिक स्थानों में से हैं जो यह याद दिलाती हैं कि धरती के भीतर छुपी कहानी हमारी कल्पना से कहीं अधिक पुरानी, कहीं अधिक विशाल और कहीं अधिक रहस्यमयी है। मलेशिया की इन चूना पत्थर की गुफाओं की उम्र लगभग 40 करोड़ वर्ष मानी जाती है। यह वही काल है जब धरती पर न आधुनिक जंगल थे न मनुष्य, सिर्फ समुद्री जीव, चट्टाने और समय, और इन्हीं तीनों ने मिलकर वह संसार बनाया जो आज हम बाटू गुफाओं के नाम से जानते हैं। इस विचार भर से ही मन में एक कंपन सा उठता है कि जिस पत्थर को हम हाथ लगाकर देखते हैं वह मानव इतिहास से भी करोड़ों वर्ष पुराना है। गुफाओं के प्रवेश द्वार पर खड़ी विशाल सुनहरी प्रतिमा लोगों का ध्यान खींच लेती है, लेकिन जो रहस्य अंदर छुपा है वह इससे कहीं गहरा है। गुफा तक पहुंचने के लिए 272 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां सिर्फ ऊंचाई तक ले जाने का साधन नहीं, बल्कि भीतर उतरने वाले अनुभव की मानसिक तैयारी भी करवाती हैं। जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं उतनी ही हवा भारी होती जाती है और उतना ही एहसास होता है कि हम किसी साधारण स्थान की ओर नहीं जा रहे। चट्टानों की दीवारें दूर से साधारण लग सकती हैं, लेकिन करीब पहुंचते ही उनमें बने प्राकृतिक पैटर्न बताते हैं कि पानी, हवा और समय ने मिलकर इन्हें कैसे तराशा होगा। मुख्य कक्ष में प्रवेश करते ही सबसे पहला प्रभाव विशालता। इतनी ऊंची छत कि आंखें थक जाएं, इतनी गहरी दीवारें कि लगता है अंत कहीं नहीं। यह स्थान मानो धरती के भीतर बना कोई प्राकृतिक मंदिर हो, जहां हर चट्टान अपनी उम्र का भार लिए खड़ी है। अंदर की हवा नमी और ठंडक से भरी हुई है, जो लगातार इस बात का संकेत देती है कि यहाँ का माहौल बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा वातावरण जहां आवाजें भी अलग तरह से गूंजती हैं। कई बार लगता है जैसे हवा खुद भी इस विशाल कक्ष में खो जाती है। चट्टानों पर बने स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स गुफा का सबसे अद्भुत हिस्सा है। ये संरचनाएं हजारों लाखों वर्षों की बूंदों ने बनाई हैं। एक एक टिप के पानी ने, जो चट्टान से खनिज लेता हुआ नीचे गिरता है और धीरे धीरे पत्थर को आकार देता है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि 1 इंच बनने में भी सदियां लग सकती हैं। इन संरचनाओं को देखते समय यह महसूस होता है कि प्राकृतिक कला कभी जल्दी में नहीं होती, वह उसी गति से चलती है जो समय को चुनौती देती है। मुख्य कक्ष के ऊपर एक प्राकृतिक खुला छिद्र है, छोटा लेकिन प्रभावशाली। सूरज की किरणें इसी छेद से अंदर आती हैं और चट्टानों पर गिरकर नाटकीय दृश्य बनाती हैं। रोशनी जब दीवारों से टकराती है तो अंधेरा और उजाला मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो किसी चित्रकला जैसा लगता है। यह क्षण कुछ ही समय के लिए रहता है, लेकिन इसकी भव्यता देखते ही समझ आती है कि प्रकृति भी अपने निर्माण में कितनी सटीकता और संवेदना रखती है। गुफा के भीतर कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ। यह क्षेत्र बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में है, जहां दीवारों की नमी, चट्टान की गंध और नीचे की मिट्टी की ठंडक सब मिलकर बताती है कि यह स्थान अभी भी उसी स्वरूप में है जैसा हजारों वर्षों पहले रहा होगा। ऐसे हिस्सों में कदम रखते ही मन में एक अवर्णनीय मौन उतरता है, जैसे आप किसी ऐसी लाइब्रेरी में आ गए हों जहां धरती ने अपनी सबसे पुरानी किताबें रखी हों। बाटू गुफाएं यह एहसास कराती हैं कि धरती की सुंदरता सिर्फ सतह पर नहीं है। असली चमत्कार तो उसकी गहराइयों में छुपे हैं, जहां समय की धाराएं, भूगर्भीय शक्तियां और प्रकृति का धैर्य मिलकर ऐसे संसार बनाते हैं जो इंसानी सभ्यता के उदय से भी बहुत पहले तैयार हो चुके थे। यह स्थान सच में यह साबित करता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं
वह रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जिन्हें समझने के लिए केवल आंखें नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। बाटू गुफाएं केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। नंबर 8, अजंता गुफाएं। चट्टानों में अंकित बौद्ध कला का अमर, मौन और अतुलनीय संसार। अजंता गुफाएं केवल भारत की विरासत नहीं, बल्कि मानव इतिहास की उन दुर्लभ उपलब्धियों में से एक हैं, जहां कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान और सौंदर्य एक साथ मिलकर चट्टानों पर अमर हो गए। यह स्थान लगभग 2000 वर्ष पुराना है। वह समय जब किसी आधुनिक उपकरण का अस्तित्व भी नहीं था। फिर भी इन गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र, मूर्तियां और कक्ष उकेरे गए, वे आज भी इतने जीवित और सूक्ष्म हैं कि देखकर विश्वास नहीं होता कि पत्थर में इतनी कोमलता भी संभव हो सकती है। अजंता सिर्फ एक गुफा परिसर नहीं, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें हर रेखा, हर रंग और हर आकृति एक जीवित विचार की तरह दिखती है। गुफाओं के समूह तक पहुंचते समय परिदृश्य धीरे धीरे बदलता है। पहाड़ों की घुमावदार दीवारें, झाड़ियों से ढकी धरती और वाघोरा नदी की पतली शांत धारा सब मिलकर यह एहसास दिलाते हैं कि यह स्थान स्वभाव से ही एकांत में डूबा हुआ है। शायद यही कारण है कि बौद्ध भिक्षुओं ने इसे ध्यान और साधना के लिए चुना था। प्रकृति ने इसे शांति दी और मनुष्यों ने इसे अर्थ। इस तरह अजंता की कहानी शुरू हुई। पहली गुफा में कदम रखते ही अद्भुत दृश्य सामने आता है। चट्टान को काटकर बने विशाल स्तंभ, ऊंची छतें, विस्तृत कक्ष और दीवारों पर फैले रंग सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि लगता है समय अचानक धीमा हो गया है। यहां कोई तेज आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल चट्टानों की वह शांति है जो सदियों से अपने भीतर अनगिनत कहानियां संजोए बैठी है। दीवारों पर बने चित्रों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, यात्राएं, त्याग, करुणा और मानवीय अनुभवों का विशाल संसार चित्रित है। रंग इतने जीवित लगते हैं कि कहीं कहीं लगता है जैसे चित्र अभी अभी बनाए गए हों। इन भित्ति चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग साधारण नहीं थे। इन्हें प्राकृतिक खनिजों, पौधों के रस और मिट्टी से बनाया जाता था और चूना लेपित दीवारों पर स्तरीय रूप से लगाया जाता था। यही कारण है कि 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनका प्रभाव लगभग वैसा ही बना हुआ है। कलाकारों ने न केवल रंगों को मिलाया, बल्कि गहराई, रोशनी और भाव भंगिमा को भी इस तरह उकेरा कि मानव आकृतियां जीवित प्रतीत होती हैं। किसी चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा, किसी नजर में करुणा, किसी मुद्रा में ध्यान की तन्मयता। यह बारीकियां दर्शाती हैं कि अजंता केवल कला नहीं, भावना है। गुफाओं के भीतर ध्वनि भी स्वयं एक अनुभव है। ध्यान कक्षों में खड़े होने पर आवाज गूंजती नहीं, बल्कि नर्म होकर लौटती है, जैसे चट्टान स्वयं हर ध्वनि को थाम लेती हो। यह विशेषता ध्यान और प्रार्थना के लिए आदर्श वातावरण बनाती थी। कई गुफाओं में छतें इतनी ऊंची और गोलाकार हैं कि उनमें खड़े होकर लगता है जैसे आप किसी प्राकृतिक मंदिर के भीतर हों, जहां वास्तुकला और प्रकृति का सामंजस्य पूर्णता तक पहुंच गया हो। सबसे प्रभावशाली स्थान वे विशाल कक्ष हैं जहां बुद्ध की मूर्तियां पत्थर से काटकर बनाई गई हैं। किसी में शांत ध्यान मुद्रा, किसी में व्याख्यान की मुद्रा और किसी में सौम्य मुस्कान। हर मूर्ति चट्टान में बंद उस शांति का प्रतीक है जो इस स्थल की आत्मा है। यहां खड़े होकर यह समझ आता है कि अजंता केवल देखने की चीज नहीं, महसूस करने की यात्रा है। यह कला की वह पराकाष्ठा है जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी पूरी तरह दोहरा नहीं सकती। 1983 में अजंता को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन असली धरोहर वह मौन है जो यहां प्रवेश करते ही आत्मा को छूता है। वह एहसास कि इंसान कभी अपनी कला, अपनी आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान के कारण भी महान बन सकता है। अजंता हमें यह याद दिलाती है कि चट्टानों में भी जान होती है, अगर उन्हें आकार देने वाला हाथ न सिर्फ कुशल हो बल्कि संवेदनशील भी हो। अजंता गुफाएं सच में एक जीवित संग्रहालय है जहां हर रेखा समय को मात देती है।
और हर रंग अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।